Hello everyone, this is Nayab and you are watching my channel RJ Nayab। अच्छा, मैं रात में यूं ही बैठी थी बेड पर, तो मैंने सोचा कि मैं कोई सीज़न देख लेती हूँ। बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं कोई सीज़न देख लेती हूँ। देन आई ओपनड माई नेटफ्लिक्स एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग। तो मेरे सामने ये सीज़न आया एलेक्सा एंड कीटी। तो मैंने इसे ओपन किया और मैंने इसे देखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन यू नो व्हाट, लिटरली आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो दीज डेज लोगों को एक दूसरे की परवाह नहीं है। लोग एक दूसरे को बिल्कुल बॉदर नहीं करते, लेकिन जबकि फ्रेंड्स हों और उनके बीच में फ्रेंडशिप हो, इतने स्ट्रॉन्ग टाइप की हो, तो वो कहीं और ले जाती है इंसान को। तो सीजन 1 में मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसका सीजन 1 देखा, वो मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग लगा। तो अब सीजन 1 में क्या है जी, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिसमें एक है एलेक्सा मेंडोजा जो कि कॉन्फिडेंट हाई स्कूल फ्रेशमैन गर्ल है जिसको कैंसर है, ठीक है, एंड शी इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर। एंड जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो कीटी कूपर है जो कि बिल्कुल उसके घर के साथ नेक्स्ट डोर में रहती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके बिल्कुल साथ वाले घर में रहती है, उसकी नेबर है काइंड ऑफ। और वो उसके साथ उसका हाई स्कूल का सारा जो ये सारा ड्यूरेशन है वो उसमें उसको सपोर्ट करती है। अब हम चलते हैं इसके प्लॉट स्नैपशॉट पे। अब इसका जो फर्स्ट टाइटल है, इट्स अ बैड हेयर डे। Alexa returns to school post treatment but soon her hair begins to fall out. Katie finds out and they decide to face it together by shaving heads. Like literally they are doing it together by shaving their heads. यानी कौन ऐसे करता है यार, आजकल कौन ऐसे करता है किसी के लिए? That is beyond something else. And then next है जी, Alexa जो है वो high school student है। She likes some activities like basketball, स्कूल प्लेस में पार्टिसिपेट करना चाहती है, बास्केटबॉल खेलना चाहती है, बट समटाइम्स शी फेसेस लिमिटेशंस ड्यू टू हर बैड कंडीशंस। यू नो फिटीग हो जाती है कैंसर में, फिर ऊपर से डॉक्टर के ऑर्डर्स कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो जो कीटी है वो उसको हर चीज में सपोर्ट करती है एंड टुगेदर दे नेविगेट द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ यू नो बीइंग अ नॉर्मल फ्रेशमैन एंड बीइंग अ पेशेंट। तो वो इन दोनों में फाइनली जो बैलेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लाइक कि वो उसके लिए अपना हेड शेव कर लेती है और ये इसके लिए, केटी जो है ये इसके लिए बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट कर लेती है। हालांकि इसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता बट स्टिल ये बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देती है इसके लिए जस्ट। तो आई थिंक इट्स वेरी क्यूट थिंग। Now, throughout the season, they also deal with family issues, friendships, first crushes. Yeah, बिल्कुल exactly. They have first crushes. And you know, Alexa जो है वो तो इस अपने क्रश की वजह से बहुत रोती है और वो लिटरली 2-4 दिन सिर्फ घर में बैठ के खा रही है और उसके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। लाइक मुझे ऐसा लगता है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरा हार्ट ब्रेक हुआ और मैंने कुछ टाइम के लिए अपने आप को बंद कर लिया घर में। मेरे कपड़े लिटरली ऐसे ही गंदे हो गए जैसे उन्होंने उसमें उसके एलेक्सा के दिखाए हैं। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, तो मैं हंसने लग गई कि व्हाट इज गोइंग ऑन ना। मतलब पीपल आर सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि सब एक जैसा बिहेव करते हैं। लाइक किसी का भी हार्ट ब्रेक हो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। देन आफ्टर फर्स्ट क्रशेस दे हैव रूमर्स एट स्कूल, लाइक अ रूमर समवन इन देयर क्लास हैज कैंसर एंड उनको नहीं पता कि ये कैंसर जो है वो अलेक्सा को है। अब अलेक्सा इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि लोगों को पता चल जाएगा तो वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे एंड आई डोंट वांट दैट कि लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दें। सो जो केटी है वो उसके इस हैवी सीक्रेट को मेंटेन रखने में उसकी हेल्प करती है थ्रू आउट द सीजन। सो बाय द एंड ऑफ सीजन एपिसोड 13 Alexa's फर्स्ट हाई स्कूल डांस कम्स, दैट इज विंटर फॉर्मल। और अब इसमें उसको अपनी हेल्थ एंजाइटीज के साथ, अपने अप्स एंड डाउन्स के साथ इस विंटर फॉर्मल को अटेंड करना है, ठीक है। अब वहां पर एक आउटब्रेक आता है जी, फ्लू रिस्क है यहाँ पर, मतलब एक आउटब्रेक आता है फ्लू का। अब पता चलता है कि जी विंटर फॉर्मल में किसी एक को फ्लू हो गया है, अब जी आप वहां नहीं जा सकते बिकॉज शी इज हैविंग अ कैंसर, शी कैन नॉट गो देयर। तो शी फील्स वेरी बैड अबाउट इट बिकॉज वो हमेशा से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। ऑब्वियसली आप छोटे होते हो तो आप इन चीजों का इंतजार करते हो, मतलब उस टाइम आप कुछ और ही एज में होते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, लव लाइफ होगी आपकी, कोई स्पेशल बंदा होगा आपकी लाइफ में। यू नो अपने अपनी इस एज की लड़कियों की अपनी अपनी फैंटेसीज होती हैं, तो उसने भी ऐसा सोचा। लेकिन अब उसको इसको भी देखना था, तो वो क्या करते हैं, वो अब उसको ये बता देते हैं कि जी तुमने उस विंटर फॉर्मल के लिए तुमने नहीं जाना। उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लू, यू नो, फ्लू आउटब्रेक। तो वो अब उसकी जो फ्रेंड है केटी, वो उसको कैसे हेल्प करती है, वो सबको ना मास्क पहना देती है, फेस मास्क पहना के, और उसको वहां ले जाती है। अब उस पार्टी में जितने भी लोग होते हैं सब ने फेस मास्क पहना होता है, तो वो इस तरह अपनी बड़े आराम से अपना विंटर फॉर्मल जो है उसको अटेंड करते हैं। तो
अब इसका जो सीजन 2 है वो भी मैंने देखना है, वो जब मैं देखूंगी तो मैं फिर आपके साथ उसको डिस्कस करूंगी। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। अब आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा, आप में से किसी ने देखा है या नहीं। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा फिर मुझे बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी और इसमें हम इसका सीजन 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।